नमस्कार, मैं नीतू सिंह, महाराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा, भाग 2। पाठ है भरत राम का प्रेम और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। बच्चों, इसका पहला भाग लेकर के मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे और पहला उसका जो पद है वो। तो आइए आप देखते हैं। पहले चित्र में आप देखेंगे कि चित्र के माध्यम से ही यहाँ पर राम और भरत का प्रेम, जो कि विश्व विदित है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि दृश्य के माध्यम से भी आप अवलोकित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। कवि तुलसीदास जी का चित्र यहाँ पर है। ये रामचरितमानस की रचना करते हुए तो इस तरह का चित्र है, और भगवान श्री राम और माता जानकी का चित्र यहाँ पर इस तरह से। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा को भी मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का जन्म घोर कष्ट में बीता। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया और वह भी भिक्षाटन द्वारा अपना जीवन यापन करने लगे। और फिर उसके बाद गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। बच्चों, हम सभी जानते हैं उनका विवाह रत्नावली से हुआ, और उनकी बातों से प्रभावित होकर के तुलसीदास का जो गृह त्याग था, उसके बारे में भी, उस कहानी को भी हम जानते हैं। परंतु उस कहानी का कोई पर्याप्त प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वह काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा, और बाद में वे काशी में रहने लगे थे, और यही 1623 में उनका निधन भी हुआ। बच्चों, रामचरितमानस जो है वह लोक महाकाव्य है, और आप देखेंगे कि रामचरितमानस में जीवन के प्रत्येक क्षण से संबंधित घटनाएं और अनुभव इस विश्व के सामने आते हैं। चाहे वो भ्रातृ प्रेम हो, चाहे वह पितृ प्रेम हो, चाहे मातृ प्रेम हो, चाहे आप किसी भी तरह के धर्म ज्ञानियों का या धर्म की स्थापना का जो भी विवरण आप देखेंगे, वो सारा कुछ आपको रामचरितमानस में आदर्श रूप में आपको वहां पर मिल जाएगा। तो तुलसीदास जी जो हैं वो लोक मंगल की कामना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास जी का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके हैं। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों, तुलसीदास जी की 11 रचनाएं प्रमाणिक सिद्ध हुई हैं, जो निम्नलिखित हैं: रामलला नहछु, बरवै रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामचरितमानस कवि तुलसीदास का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। विश्व साहित्य में इनका अनुपम स्थान है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका भी उनकी प्रसिद्धि के आधार रहे हैं। भरत राम का प्रेम कविता का जो सारांश है बच्चों, वो इस प्रकार है। इस पाठ के चौपाई और दोहों को रामचरितमानस से लिया गया है। तो भैया बहनों, जब छंद की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है
तो कौन कौन से छंद हैं इसमें? दोहा है और चौपाई है। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वह बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी भी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन के से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। तो बच्चों, ये जो कथा है ये हम सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कथा ऐसी है जो कि बहुत कम लोगों के बीच तक पहुंची है। पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से राम जी को वन जाना पड़ा था, उसके पीछे कारण क्या था। जैसा कि इसमें बताया गया है कि राम के वन जाने का जो कारण है वो माता कैकेयी को ही माना गया, क्योंकि उनके जो 2 वचन थे वही उसके आधार माने जाते हैं। तो अब उस समय भारत की स्थिति कैसी थी जब उनको पता चला कि उनकी माता के कारण उनके प्रिय भ्राता, जिसको वो अपना सर्वस्व मानते थे, उनको वन जाना पड़ा। तो उनकी स्थिति कैसी हुई उसी का वर्णन बच्चों इसमें किया गया। ये आप देखेंगे, यहाँ पे पहला पद है, पुलक सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। इसमें भरत जी जो है वह सभा में पुलकित होते हुए खड़े हुए और उनके नेत्रों में जो क्या था, वो नेत्र जो थे उनके वो अश्रुपूरित थे, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहब मोह मोर मुनि नाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा। जब उनसे पूछा गया राम के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भ्राता राम के बारे में क्या बताऊं कि उनका मेरे साथ कैसा प्रेम है, उनका मेरे साथ कैसा व्यवहार है। जब उनके बारे में सभा में बताने के लिए वो खड़े हुए भरत जी, तब उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे और हृदय जो है पुलकित था, क्योंकि उनको अंदर से क्या था, आत्मविश्वास था कि उनके भ्राता राम कभी भी उन्हें दोषी नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पे नीरज नयन नेह में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काऊ। कोह मतलब क्रोध, भाषा जो है वो अवधि है बच्चों। तो यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मैं जानता हूं कि मेरे नाथ अर्थात मेरे भाई राम का स्वभाव कैसा है। अपराधियों पर कोह न काओ, मेरे अपराध करने पर भी वह कभी क्रोध नहीं कर सकते हैं। मोह पर कृपा स्नेह बिखे ही, खेलत खुनिस न कबहू देखी। कहते हैं भरत जी कहते हैं कि मुझ पर तो मेरे भ्राता की, मेरे भाई की इतनी अधिक कृपा है कि खेल में भी कभी मैंने उनको क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। तो फिर वो इतनी बड़ी बात का दोषी मुझे कभी मान ही नहीं सकते। तो यहाँ बच्चों जो भ्रातृ प्रेम है, जो आज के लोक में, आज के समय में कम देखने को मिलता है, वह रामचरितमानस में किस स्तर का है, ये हमें प्रेरणा लेने के लिए भी प्रेरित करता है। तो मोह पर कृपा स्नेह बिखे ही बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। खेलत खुनिस में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। शिशुपन ते परिहरेउन संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। बचपन से ही वह मेरे साथ रहते हैं और कभी भी उन्होंने मेरा मन भंग नहीं किया, अर्थात मेरा मन कभी भी उन्होंने नहीं दुखाया। मुझे किसी भी तरह से, किसी भी हाल में उन्होंने दुखी होते हुए नहीं देखा है। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हु खेल जितावहि मोहि। बच्चों उन्होंने कहा कि मैं तो जानता हूं कि मेरे प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्होंने तो कभी खेल में भी मुझे हारने नहीं दिया है। तो यह प्रेम है बच्चों, आपस में 4 भाइयों का जो प्रेम है वो इस तरह का प्रेम है। आप देखते हैं, आप बचपन में वैसे भी देखते हैं घरों में कि पिता अगर अपने पुत्र के पुत्री के साथ कोई खेल खेलते हैं तो उसमें वो क्या होते हैं, हार जाते हैं और बच्चे को जिता देते हैं, जिससे उसे
ये लगे कि हाँ मैं जो है वो जीत गया, क्योंकि जीत से उसको क्या होती है, प्रसन्नता होती है। यहाँ पर भी चूंकि प्रभु राम जो है वो किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया गया है कि जो व्यक्ति खेल में भी नहीं हरा सकता, वह मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकता है कि राजपाट के कारण उनको जो है वो वन भेजा गया होगा और इसमें मेरी भी भूमिका होगी। तो यह स्पष्ट रूप से उनको खुद आत्मविश्वास है कि उनके भ्राता राम उनके बारे में कभी भी यह सोच ही नहीं सकते कि यह कार्य भरत के द्वारा हुआ होगा या भरत ने कभी ऐसा कहा होगा, चूंकि व्यवधान तो माता कैकेयी बनी थी और उनके पुत्र थे। तो कई बार बच्चों ऐसा होता है कि माता पिता के गलत व्यवहार का परिणाम संतान को भी भुगतना पड़ता है। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। राम जी के बारे में कह रहे हैं कि मेरे भ्राता तो ऐसे हैं कि जिनका दर्शन करने के बाद भी मैं आज तक जो है तृप्त नहीं हुआ हूँ। तो इस तरह से बच्चों यह जो काव्यांश था ये इसका अर्थ था। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वह मैंने नीचे लिख दिए हैं, इससे आप सहयोग ले सकते हैं इसकी व्याख्या करते समय। जैसे पुलक मतलब प्रसन्न होकर, कोह का अर्थ क्रोध है, शिशुपन मतलब बचपन में, परिहर मतलब त्यागना छोड़ना, सन्मुख मतलब सामने, त्रिपित मतलब संतुष्ट, बैन मतलब वाणी या जुबान। बच्चों जब हम कोई भी काव्यांश पढ़ते हैं तो काव्यांश आधारित भी बोर्ड की परीक्षाओं में और सामान्य परीक्षाओं में भी, टेस्ट आदि में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जो काव्यांश हमने पढ़ा उस पे अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न हैं वह पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित ये प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है काव्यांश पे ये क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश किस छंद में लिखा गया है। पाठ को पढ़ाते समय ही मैंने बताया था कि इसमें छंद जो है वो क्या है, दोहा और चौपाई छंद है। प्रस्तुत काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है बच्चों। तो भाषा जो है वो अवधी है। इसमें किसके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, तो भरत का अपने भ्राता अपने बड़े भाई राम के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। जहां संसार भरत को माता कैकेयी को दोषी मानता है, वहां भरत को यह पूर्णतः आत्मविश्वास है कि उनके भाई कभी भी उन्हें दोषी नहीं मान सकते। नीरज नयन में अनुप्रास अलंकार, नेह जल में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश से अनुप्रास अलंकार छांट करके लिखना है, जो कि लाइन में मैंने आपको बता दिया था। प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया है, प्रस्तुत काव्यांश शुरुआत में पाठ की जो प्रस्तावना होती है वहां से हमने बताया है। पुनः बता दे रही हूँ, पाठ जो है वो रामचरितमानस से लिया गया है और इसके कवि जो है वो महाकवि तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पहला पद था और इसकी हमने व्याख्या इस जो है वो समझ ली है और इस पे आधारित हमने प्रश्न भी कर लिए हैं। तो इस तरह से बच्चों इससे आप जो है पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।